ब्राइटर वर्ल्ड के वाइब्रेशंस को या कहिए भूमा के वाइब्रेशंस को स्वामी विवेकानंद जी के माध्यम से प्राप्त किया था, तो उसको उन्होंने वैसे ही हूबहू डिकोड किया। और हमें यहाँ से अपने वाइब्रेशंस को अगर वहां तक भेजना है ना, तो हमें उन्हीं शब्दों का चयन करना पड़ेगा, उसी तरह से हमें बोलना पड़ेगा। और बोलना ही नहीं, उसी तरह से हमें महसूस करना होगा, हमें उसी वाइब्रेशन के लेवल पर जाना होगा। जब तक हम उस वाइब्रेशन के लेवल पर नहीं जाएंगे, तब तक हमारी प्रार्थना वहां तक नहीं पहुंचेगी। तो कभी कभी हमारे साथ ये हम सोचते हैं, अपने से प्रश्न करते हैं, कभी कभी दूसरों से भी प्रश्न कर लेते हैं कि मेरी प्रार्थना सुनी नहीं जा रही है, क्या करें? तो उसका एक ही जवाब है, खुद से पूछिए, क्या हम उस भाव के साथ प्रार्थना कर रहे हैं जिस भाव के साथ बाबूजी ने उस प्रार्थना को कोड किया था, लिखा था? तो उन्होंने जो शब्द जिस तरह से लिखे थे और इसके बाद जो चीजें जिस तरह से भाव में व्यक्त करने के लिए कहा था, वो उसी तरह से हमें करना होता है। तो अंग्रेजी में प्रार्थना आई थी मूल रूप में, इसीलिए अंग्रेजी में प्रार्थना लिखने के लिए हमने कहा था आपसे। और अंग्रेजी में याद कर लें, जिन्हें नहीं याद है याद कर लें, इसकी आवश्यकता आपको पड़ेगी, क्योंकि जब आप आगे दूसरे भाई बहनों को बताएंगे, और आजकल ग्लोबल का जमाना है, जानते हैं, कोई जरूरी नहीं कि जिसको आप बता रहे हैं उसको हिंदी पता ही हो। आप उन्हें अंग्रेजी में प्रार्थना बताएंगे, आप बोल तो लेंगे अंग्रेजी में, समझा लेंगे, लेकिन प्रार्थना कैसे बताएंगे कि प्रार्थना हमारी अंग्रेजी में कैसे है? कैसे करेंगे? उन्हें तो हिंदी आती ही नहीं है। तो उसका तरीका यही कि आपको अंग्रेजी में भी प्रार्थना पता होनी चाहिए, याद कर लें, और हूबहू उसी तरह से उन्हीं शब्दों के साथ। और सबसे बड़ी बात होती है भाव के लिए। भाव के लिए पंक्चुएशन बहुत ज्यादा जरूरी है। पंक्चुएशन का मतलब होता है कहाँ पर कामा लगा है, कहाँ पर एपॉस्ट्रॉफी लगा है, कहाँ पर क्या लगा हुआ है। ये सारी चीजें बहुत महत्व की चीज। यह कहा जा सकता है कि प्रार्थना में शब्दों का कोई महत्व नहीं है, इसमें तो भाव है। बिल्कुल सही बात है, प्रार्थना में शब्द का कोई महत्व नहीं है, भाव ही भाव है। लेकिन वो भाव कैसे बनेगा? शुरुआत तो शब्दों से ही होती है। कहा गया है ना कि शब्द उसको पहले सोचते हैं, और सोचने के साथ साथ हम उसकी गहराई में उतरते हैं, उसको भाव में हम बदलते हैं। तो फिर इस तरह से अगर हम शब्दों को ठीक से नहीं चुनेंगे, कहाँ पर एपॉस्ट्रॉफी लगा है, उसका क्या महत्व है, किस प्रकार से हमें भाव पैदा करना है, प्रार्थना में वो चीजें लिखी हुई हैं। जैसे उदाहरण लेते हैं, हे नाथ कहा गया है। जब हे नाथ कहा गया है, तो हे नाथ के बाद कॉमा नहीं है, पूर्ण विराम भी नहीं है। हे नाथ के बाद विस्मयादि बोधक चिन्ह लगा हुआ है, एपॉस्ट्रॉफी, ऐसे करके एक नीचे बिंदु है। इसका मतलब है कि आप पुकार रहे हैं। अगर पूर्ण विराम लगा दिया तो उसका एक अलग मतलब निकल जाता है, शब्द वही है, पूर्ण विराम लगा दीजिए अलग मतलब, कॉमा लगा दीजिए अलग मतलब। लेकिन जब विस्मयादि बोधक शब्द लगाते हैं, विस्मय के साथ आप उन्हें याद करते हैं, पुकारते हैं, दिल से पुकारते हैं, तो हृदय की गहराई से जो पुकार निकलती है वही हे नाथ है। तो इसलिए वहां पर एपॉस्ट्रॉफी ही शब्द का प्रयोग, पंक्चुएशन का प्रयोग किया गया है। फिर तू ही मनुष्य जीवन का वास्तविक ध्येय है। तो प्रार्थना में सबसे बड़ी बात देखिए, यहाँ पर क्या है, मनुष्य जीवन की बात कही गई है। मेरे जीवन, हमारे जीवन, ऐसा कुछ नहीं कहा गया है। तो प्रार्थना हमारे इंडिविजुअल के लिए नहीं है। सहज मार्ग की प्रार्थना जो है समष्टि के लिए है, पूरी सृष्टि के लिए है। तो जिस समय हम नाथ को पुकार करके, अपने मालिक को अपने हृदय में धारण करके, उन्हें पुकार के हम जब कहें कि तू ही मनुष्य जीवन का वास्तविक ध्येय है, तो हमें यह महसूस होना चाहिए कि हम संपूर्ण मानवता के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, संपूर्ण मनुष्य के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, केवल अपने लिए प्रार्थना नहीं कर रहे हैं। वहां पर स्वयं का भाव बिल्कुल नहीं होना चाहिए। फिर ऐसे ही बात आती है कि हम अपनी इच्छाओं के गुलाम हैं जो हमारी उन्नति में बाधक है। तो यहां पर भी क्या है, हम अपनी इच्छाओं के गुलाम हैं। तो मतलब क्या हुआ, इच्छाएं बहुवचन में है, लेकिन गुलामी क्या है, एक वचन है। जो हमारी उन्नति में बाधक है, तो वह गुलामी हमारी इच्छाओं में बाधक है। यहाँ पर भी भाव क्या होना चाहिए,
इच्छाएं हमारी उन्नति में बाधक नहीं है, बल्कि जो इच्छाओं की गुलामी है वह हमारी उन्नति में बाधक है। तो जब इस तरह से हम सही शब्द का चयन करेंगे, सही कहाँ पर है के ऊपर बिंदु लगा हुआ, कहाँ पर है के नीचे बिंदु नहीं लगा हुआ है, बहुत ज्यादा गलतियां हुई इस तरह से। तो तभी समझ पाएंगे कि हम किसके लिए कह रहे हैं, कौन कौन चीज हमारी बाधक, हमारे लिए बाधक है। क्या इच्छाएं हमारे लिए बाधक है या इच्छाओं की गुलामी हमारे लिए बाधक है, यह स्पष्ट होना चाहिए। तो इसीलिए मेंटर्स को भी कहा था कि डिस्कशन करें और बताएं कि कहाँ पर किस तरह से क्या होना चाहिए, क्या क्या चीज होनी चाहिए। फिर तो ही एकमात्र ईश्वर एवं शक्ति है जो हमें उस लक्ष्य तक ले चल सकता है। पूर्ण समर्पण, पूर्ण समर्पण की बात यहाँ पर आ जाती है। तो जैसे जैसे शब्द हैं वैसे वैसे भाव में कन्वर्ट होते जाना चाहिए, और फिर यह शब्द धीरे धीरे मौन हो जाते हैं। और प्रार्थना मौन हो जाती है क्यों, मौन की अवस्था की ओर क्यों ले जाना है? क्योंकि बाबूजी महाराज कहते हैं कि ईश्वर की भाषा मौन है, और हम किसी से उसी भाषा में कम्युनिकेट कर सकते हैं जो भाषा सामने वाले को आती हो ना। सपोज मान लीजिए कि आप सभी बैठे हुए हैं और हम किसी अजीब भाषा में बात करना शुरू कर दे, तो क्या आप समझ पाएंगे क्या? मान लीजिए हमने ग्रीक लैटिन बोलना शुरू कर दिया, हालांकि मुझे आती नहीं है, मान लीजिए कि मैं बोलना शुरू कर दूं, तो क्या आप समझ पाएंगे? नहीं समझ पाएंगे, भले हम सही बात बोल रहे हैं। ऐसे ही हमें मालिक के साथ, हमें ईश्वर के साथ कम्युनिकेशन करना है, तो हमें उनकी भाषा में ही बात करनी होगी। उनकी भाषा क्या है? मौन है। तो हमें मौन की ओर जाना है, लेकिन उस भाव के साथ। और वो भाव कहाँ से बनेगा? उन शब्दों से शुरुआत होगी, प्रारंभ होगा उन शब्दों के साथ, आलंबन होंगे वे शब्द, लेकिन आगे चल करके वह महामौन की दशा में हमें वह प्रार्थना ले जाती है। तभी हमारा उस वाइब्रेशन लेवल में हम आते हैं जिस वाइब्रेशन लेवल में बाबूजी ने प्रार्थना को रिसीव किया था। तभी हमारी प्रार्थना भूमा तक पहुंचती है। तो इसलिए अब देखें प्रार्थना में क्या क्या कहाँ पर त्रुटियां हुई हैं, आप उनको सुधार लें। और अनुरोध है कि अंग्रेजी की भी प्रार्थना याद कर लें। प्रार्थना पर थोड़ा हमने ज्यादा समय लिया, कारण यह है कि बहुत ही ज्यादा क्रिटिकल है, क्योंकि हमें भाव बनाने के लिए प्रार्थना की आवश्यकता होती है। फिर बात आती है, अगला प्रश्न है, हृदय क्षेत्र के सभी बिंदुओं को रेखांकित करते हुए बिंदु ए एवं बिंदु बी पर किए जाने वाले कार्यों का वर्णन प्रक्रिया एवं मनोभाव के साथ करें। इसमें देखिए 3 प्रश्न आ जाते हैं, एक ही प्रश्न के अंदर 3 प्रश्न है। पहला प्रश्न है हृदय क्षेत्र के बिंदुओं के बारे में बताना। तो इसमें ज्यादातर जो चीजें हैं, ज्यादातर भाई बहनों ने केवल बिंदु ए बी सी डी के बारे में ही बताया है। जो उन्होंने रेखांकित किया है तो वो भी ए बी सी डी के बारे में रेखांकित किया है ना। तो हमें लग रहा है कि एग्जाम दिए हुए भी आप लोगों को काफी दिन हो गए, तो थोड़ा सा आदत कम हो गई है। लेकिन फिर से हमें विद्यार्थी जीवन की ओर लौटना है, भले भले हमारी उम्र 70 72 75 76 की क्यों ना हो, क्योंकि हैं इस तरह के हमारे भाई बहन ना। लेकिन हमें फिर से उसी बाल जिज्ञासा की ओर बढ़ना है। अगर हमें सीखना है कोई चीज, तो हमारे भीतर वही बाल जिज्ञासा होनी चाहिए, तभी हम सीख पाएंगे। अगर हम किसी चीज को सोचे करें, हम दो चीजें बाधक होती हैं सीखने में। हमें आता है ना, हमें आता है, हम कर लेंगे, अगर यह मनोभाव है तो हम कभी नहीं सीख पाएंगे। दूसरी चीज कि अब क्या करना है सीख करके ना, अभी तो करना है और हमेशा करना है। जब तक हम इस पृथ्वी पर हैं तब तक हम विद्यार्थी हैं, और तब तक हमारे भीतर वह बाल जिज्ञासा होनी होनी चाहिए, तभी हम सीख पाएंगे। तो कैजुअली चित्र जो बनाए गए हैं वह कैजुअली बनाए गए हैं। काश वहां पर अच्छे से पेंसिल का, स्केल का, या पेन यूज कर रहे हैं तो स्केल का यूज करते तो थोड़ा सा और अच्छा लगता है, कैसे आंखों को अच्छा लगेगा थोड़ा सा वहां पर। और केवल ए बी सी डी बिंदुओं के बारे में ही बताया गया है, जबकि हृदय क्षेत्र में केवल ए बी सी डी बिंदु नहीं होते हैं, वे तो होते ही हैं, ये इन्हें उप बिंदु कहा गया है, सब पॉइंट्स हैं। लेकिन मुख्य बिंदु क्या है? 1 2 3 4 और 5, ये होते हैं हृदय क्षेत्र के बिंदु। तो मेंटर्स से हम कहेंगे कि इसके बारे में चित्र के साथ समझा दें, बता दें सभी पार्टिसिपेंट्स को, सभी प्रशिक्षुओं को बता दें, सभी मेंटर्स। और अगर आपके मेंटर उपस्थित नहीं हैं तो आप उनसे पूछ लीजिएगा, जो मेंटर उपस्थित हैं वे बता दें, और जिनके मेंटर उपस्थित नहीं हैं तो वह प्रशिक्षु भाई बहन कृपया पूछ लें
कि ए बी सी डी के अलावा बिंदु 1 2 3 4 5 बिंदु सर कहाँ? ये पिंड क्षेत्र के सारे बिंदु दिखाने थे। जी, देखिए उसी को हृदय क्षेत्र कहा जाता है, इसी को पिंड प्रदेश कहा जाता है। एक ही नाम है, चाहे पिंड प्रदेश कहें चाहे हृदय क्षेत्र कहें, बात एक ही है। तो हृदय क्षेत्र में बिंदु 1 से लेकर के बिंदु 5 तक होते हैं। तो आपने जैसे ए बी सी डी बिंदु बनाया है, जी तो जी। आप देखिए आपके मेंटर्स, क्योंकि अगर हम बताएंगे तो बहुत समय लग जाएगा इसमें, तो आपके मेंटर्स जो है इसमें उनसे कहें कि वे आपको समझा देंगे चित्र के माध्यम से, क्योंकि आपका सेशन तो रोज हो ही रहा है, तो ये आपको बता देंगे। इसके बाद आते हैं, इसमें बात आती है मनोभाव, प्रक्रिया एवं मनोभाव। यहाँ पर दो चीजें अलग अलग कही गई हैं, प्रक्रिया और मनोभाव। दाजी कहते हैं कि कोई भी चीज है, कोई सिस्टम है, उसकी सफलता में दोनों का योगदान होता है, प्रक्रिया का भी योगदान होता है और मनोभाव का भी योगदान होता है। लेकिन किसका कितना परसेंटेज है उसके बारे में दाजी ने लिखा है, और बार बार इस चीज को रिपीट करते हैं, कहते हैं कि मनोभाव 95%, जो मनोभाव का योगदान है वह 95% है और प्रक्रिया का योगदान 5% है। अगर हमें 100% 100% सफलता प्राप्त करना है तो दोनों चीजें ही हमें अपनानी होंगी। तो सोचे मनोभाव का कितना ज्यादा, कितना बड़ा रोल है। तो इसलिए मनोभाव के बारे में बताना था। बिंदु ए और बिंदु बी पर कैसे कार्य करना है, इस पर भी कई उत्तर जो है कंफ्यूजन वाले मिले। इसको हम उम्मीद करते हैं कि इस पर आपका डिस्कशन हो गया है और चीजें क्लियर हो गई होंगी। बाकी सायंकालीन सफाई की प्रक्रिया और मनोभाव, यहाँ पे साधारण सा प्रश्न था। गहन अभ्यासी की परिभाषा क्या है? क्या आप एक गहन अभ्यासी हैं? सहज मार्ग साधना में आप कब कब क्या क्या करते हैं, सभी चरणों के नाम लिखें। यहाँ पर चरणों की प्रक्रिया नहीं लिखनी थी, कल नाम लिखना था कि आप कब कब क्या क्या करते हैं। तो सबसे पहले बात आती है कि गहन अभ्यासी। तो एक उत्तर आया था मेरे पास कि ऐसा अभ्यास जैसा आपने कभी नहीं किया हो, किसी बहन का उत्तर था। ऐसा अभ्यास जैसा कि कभी आपने इसके पहले किया ही नहीं हो, मतलब कि उसमें गहनता आती जाए। तो कैसा होगा? वह मनोभाव की बात हो रही है। तो वह मनोभाव होना चाहिए, ये सब चीज है। और गहन अभ्यासी कौन है? गहन अभ्यासी वह है कि जो मनोभाव तो है ही, लेकिन साथ साथ सारी प्रक्रियाओं को करता हो, सहज मार्ग के 10 नियमों का पालन करता हो। सारे नियम, नियम संख्या 1 से लेकर के नियम संख्या 10 तक सारे नियमों का पालन करता हो। तो ये नियम आपको पता है, अगर और पता करने की आवश्यकता है तो 10 नियमों की व्याख्या किताब आप पढ़ लें, उसमें 10 नियमों में क्या क्या कहा गया है ना। तो उस उन नियमों का पालन करता हूँ, प्लस सुबह की साधना में क्या क्या करने के लिए कहा गया है। सुबह की जो साधना है सूर्योदय के पूर्व समाप्त हो जानी चाहिए, पहली बात तो ये है। बाकी नियम संख्या 1 में डिटेल में दिया हुआ है, आप उसे देख लीजिएगा। और उसमें करना क्या क्या है, उसमें करना ये, शुरुआत करनी है हमें सामान्य सफाई से। 5 मिनट की सामान्य सफाई, 5 से 10 मिनट, जैसी सफाई हम शाम को करते हैं वैसी सामान्य सफाई। फिर इसके बाद 5 से 10 मिनट, आप सभी के लिए 10 मिनट है, ठीक है। जो बहुत ही युवा हैं उनके लिए 5 मिनट कहा जाता है, लेकिन आप सभी के लिए 10 मिनट अधिकतम। बिंदु बी की सफाई। इसके बाद फिर रिलैक्सेशन करके आप देखिएगा, रिलैक्सेशन करने के बाद आपके ध्यान की क्वालिटी जो होगी वो और इम्प्रूव हो जाएगी। मनोभाव की बात जो कर रहे थे, मनोभाव और गहरा हो जाएगा। रिलैक्सेशन करिए, 3 से 5 मिनट में हो जाता है, स्वयं करेंगे। और इसके बाद प्रार्थना, फिर ध्यान। इसके बाद फिर AEIOU जो दाजी ने कहा है, उन 5 स्टेप्स को करके 3 से 5 मिनट में आप उसको जो है अपने भीतर उस दशा को एक्वायर करिए। फिर कैरी करना है, उसके पहले अभी भी उठना नहीं है। अभी क्या करना है इसके बाद? विस्पर्स फ्रॉम राइटर वर्ड, एक विस्पर जो है आपको पढ़ना है। विस्पर्स अवेलेबल है सबके मोबाइल पर, रोज आता है। आपको जो भाषा में समझ में आता हो, हिंदी में भी है अंग्रेजी में भी है, आप उससे समझ सकते हैं बड़े आराम से। तो विस्पर्स की बात, विस्पर्स पढ़ना है। और फिर इसके बाद डायरी लिखना है। डायरी लिख करके धीरे से उसी मनोभाव को कैरी करते हुए हमें अपने कार्यों में लग जाना है। तो ये सुबह की साधना हो गई। क्या हम ऐसा करते हैं? एक गहन अभ्यासी ऐसा करता है, एक गहन अभ्यासी से मालिक इस प्रकार की उम्मीद करते हैं। फिर शाम की साधना, दिन भर अपने
दिन भर की साधना क्या है? दिन भर भी साधना है। अब कहेंगे कि 24 घंटा हम साधना करेंगे तो हम अपना काम कब करेंगे? हमारा कर्म भी साधना है। हमें इस मनोभाव के साथ कर्म करना है कि हमारी कर्म भी साधना बन जाए, वह भी हमें आगे बढ़ाने में सहायक हो। जब हमारा ऐसा कर्म होता है कि जब हमारा कर्म साधना बन जाता है, तो उसी के लिए कहा गया है कि कर्म ही पूजा है। भगवान कृष्ण कहते हैं कर्म ही पूजा है। तो कैसा कर्म पूजा है? हर प्रकार का कर्म पूजा नहीं है। वे कर्म पूजा है जो कर्म हम मालिक की याद में करते हैं, उनके सतत स्मरण में रहते हुए करते हैं, वही कर्म हमारे लिए पूजा बन जाता है। तो कर्म साधना करते हुए फिर शाम को हम सफाई सफाई हमें करनी होती है। वो आप है तो सूर्यास्त के समय का समय दिया गया है, उसको आप आगे पीछे देख लीजिए आप कब करते हैं, लेकिन समय आपका बराबर हो लेनी है आपको, हफ्ते में 3 सीटिंग लेनी है। और इसके अलावा जो है डेली बुक रीडिंग करनी है, और ऐसे पढ़ना है कि आपके दिमाग में वो छप जाए। इसमें भी काफी जो है आप लोग प्रश्नों के उत्तर खोज नहीं पाए थे, और खोज न पाने के पीछे कारण ये है कि हमने ठीक से या तो उसके नोट्स नहीं बनाए, और या तो हमने उनको ठीक से अंडरलाइन नहीं किया, कौन चीज कहाँ पर दी हुई है वो नहीं किया है। अभी तो बहुत कम सिलेबस था, सिलेबस लगातार बढ़ता जाएगा। अगला जो टेस्ट 2 तारीख को होने वाला है, उसमें पीछे का तो रहेगा ही, ऐसा नहीं कि पीछे का छूट गया, पीछे का भी रहेगा, और जो आगे सिलेबस बढ़ रहा है वह भी रहेगा। तो इस तरह से बढ़ता ही जाएगा। तो इसलिए स्टडी जो है वह आपके लिए एक एडिशनल है, तो वो करना है। और इसके बाद फिर 9 बजे की प्रेयर है, 9 बजे की सार्वभौमिक प्रार्थना। फिर साधना रात की साधना में क्या क्या है? सबसे पहले बिंदु ए पर ध्यान करना है। बिंदु ए पर बहनों और भाइयों के लिए अलग अलग है, अपने मेंटर से आप लोग डिस्कस कर लीजिएगा या कर लिया होगा आपने, इसमें भी कई गलतियां हुई हैं। इसके बाद फिर 10वां नियम जो है, जिसमें कि कोई भी भूल हुई हो उसके लिए मालिक को सामने महसूस करते हुए उनसे क्षमा मांगना, और संकल्प लेना कि वह गलती दोबारा न हो, प्रार्थना करना मालिक से। इसके बाद फिर सहज मार्ग की सफलता के लिए प्रार्थना करना है मालिक से, कि जिस उद्देश्य को लेकर के यह हमारा मिशन बना है, वह मिशन उस उद्देश्य में पूरी तरह से सफल हो। यह एक नई चीज दाजी ने जोड़ी है, 2016 में जोड़ी थी उन्होंने, जब मोनरो अमेरिका में थे। उस समय जो एक सेमिनार हुआ था प्रिसेप्टर्स का, तो उसमें उन्होंने कहा था कि सभी अभ्यासी भाई बहनों को इस चीज को अपने जोड़ना है साधना में, कि सोने से पहले, उन्होंने समय नहीं बताया था, लेकिन उन्होंने कहा था कि सोन बिस्तर पर जाने से पहले एक बार सहज मार्ग की सफलता के लिए प्रार्थना जरूर करें। तो इस चीज को अगर ना करते हो तो शामिल कर लें, करते हैं तो कोई बात नहीं है। और फिर इसके बाद जो हमारी प्रार्थना है सहज मार्ग की, उसको 3-4 बार अपने हृदय में उस मनोभाव के साथ करते हुए उसी मनोभाव में सो जाना है। तो ये स्टेप्स हैं जो एक गहन अभ्यासी से उम्मीद की जाती है। अब आपको बता दिया है, अब आप स्वयं अपना मूल्यांकन करें। और यही आपको लिखने के लिए कहा गया था कि आप कब कब क्या क्या लिखते हैं उसके बारे में, मतलब क्या क्या कब कब करते हैं उसके बारे में लिखना था। तो ये चीज, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट भाग एक जो है सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये हमारी साधना का हिस्सा है। इसके बाद भाग दो को हम डिस्कस नहीं करेंगे, क्योंकि यह आपको किताबों से खोज करके लिखना था। यहाँ पर एक प्रतिबंध लगाया गया है कि आपको वही लिखना है जो दाजी ने कहा है, जो दाजी ने किताबों में लिखा है, अपनी किताब में लिखा है। इसलिए ऐसा कहा गया है क्योंकि उससे ये पता चलता है कि क्या वास्तव में अध्ययन उस लेवल पर चल रहा है कि नहीं चल रहा है। तो हमारा अध्ययन जो है उस लेवल पर होना चाहिए कि हमें पता हो कि हाँ कौन सी चीज कहाँ पर दी हुई है, हमें खोजने में आसानी हो जाए। एक चीज और है कि प्रश्न को जरूर ध्यान से पढ़ें कि क्या पूछा गया है। पूछा कुछ गया है, बहुत से भाई बहनों ने पूरा उसमें इतिहास भूगोल सब लिख दिया है, उतना नहीं लिखने की आवश्यकता नहीं है।
टू दी पॉइंट लिखना है, जितना पूछा गया है उतना ही लिखना है। अब ज्यादा लिखेंगे तो क्या होगा, समय तो निर्धारित है, और घड़ी की जो दिशा है, समय की जो गति है वह भी निर्धारित है, वो तो अपने समय अपने गति के साथ साथ व्यतीत होता जाएगा, तो आपको समय एक्स्ट्रा नहीं मिलता है। इसलिए कोशिश करें वही लिखें जो पूछा गया है ना। जैसे बिंदु ए बी के बारे में पूरा लिख दिया कि ये होता, वो सब नहीं करना था। पूछा गया प्रक्रिया, और प्रक्रिया कैसे करते हैं, किस मनोभाव के साथ करते हैं, बस उतना ही लिखना है। और आप कैसे करते हैं वो लिखना है। इसमें जैसे बहनें कैसा करती हैं वो उनको वैसा लिखना है, भाई कैसे करते हैं वो भाई को लिखना है। हाँ ठीक है, ये भी चलेगा कि अगर भाई है तो उन्होंने बहनों की भी प्रक्रिया लिख दी, या बहनें हैं तो उन्होंने भाई भाई की भी प्रक्रिया लिख दी। ठीक है, ज्ञान के लेवल पर ठीक है, लेकिन वही लिखिए जो आपसे पूछा गया है। एक बात तो ये हो गई। एक चीज और है, डायरीज नहीं आ रही हैं। आप सभी को साप्ताहिक डायरी लिख करके भेजने के लिए कहा गया था, तो हमारे पास तो बहुत ही कम डायरीज आई हैं। आप नोट कर लें, आप अपनी डायरी अपने मेंटर्स को भेजिएगा, हमें नहीं भेजना है। आपके मेंटर हमारे पास भेजेंगे, और रोज नहीं भेजना है, हफ्ते भर की भेजना है। एक हफ्ते आपका समय हो जाए तो आप सबकी फोटो खींच करके पीडीएफ बना लीजिए या स्कैन कर लीजिए, और आप उसको अपने मेंटर के पास साप्ताहिक डायरी जरूर भेजिए। और मेंटर से अनुरोध है कि वे जरूर अपने जो प्रशिक्षु भाई बहन हैं उनसे डायरी जरूर मंगा लें। बीच आपकी वार्ता डेली होती है, आप डेली कहें कि आप आज आपने क्या डायरी लिख ली है ना। और डायरी में 4 चीजों का समावेश होता है, इसके बारे में बहुत आपको लिटरेचर मिल जाएगा। चारे जी महाराज ने क्या कहा है डायरी के बारे में, बाबूजी ने क्या कहा है, और दादी ने क्या कहा है। तो एक लाइन बोलना चाहूंगा कि डायरी में ध्यान के समय, एक तो ध्यान के बाद, देखिए ध्यान के बाद तुरंत लिखना है, चाहे वह सत्संग का ही ध्यान को ना हो। सत्संग के बाद भी देखिए दादी डायरी लिखते हैं, तो सत्संग के बाद लिखना है, हमारा व्यक्तिगत ध्यान है उसके बाद लिखना है, और रात में भी लिखना है, दिन भर में हमारी इमोशनल कंडीशन क्या रही, तो 3 बार डायरी आप लिखें। या व्यक्तिगत सिटिंग लेते हैं उसके बाद भी डायरी लिखना है, यानी इंडिविजुअल सिटिंग के बाद डायरी लिखना है, हमारा जो व्यक्तिगत ध्यान हम करते हैं सुबह उसके बाद लिखना है, सत्संग होता है उससे उसके बाद लिखना है, और फाइनली लास्ट में रात में एक बार लिखना है कि दिन भर में हम किस मनोदशा के साथ रहे, कहाँ पर निगेटिविटी थी, क्या हम उसको अवॉइड कर सकते थे, तो ये चीज लिखना है। तो यानी इसमें PMES आप लिख ले, फार्मूला होता है PMES। पी माने फिजिकल कंडीशन क्या रही हमारी हर समय में, और एम माने मेंटल कंडीशन क्या रही हमारी, मानसिक दशा क्या रही, ई माने इमोशनल इमोशनल दशा हमारी क्या रही, यानी भावनात्मक दशा हमारी क्या रही, और एस माने स्पिरिचुअल, कि हमारी आध्यात्मिक दशा कैसी रही। तो यानी ये PMES से चारों चरणों को, चारों बिंदुओं को हमेशा डायरी में लिखना है। यानी जब भी आप डायरी लिखें चारों बिंदुओं को लिखें, और खासकर रात में आप जब लिखेंगे तो उस समय भी जरूर लिखेंगे। तो इस तरह से डायरी की लिखना कंपलसरी है एक तरह से अपने विकास के लिए। अगर हम विकसित होना चाहते हैं तो डायरी लिखना कंपलसरी है हमारे लिए। और किताबों का जो रीडिंग है, कई जगह से मुझे ऐसा फीडबैक मिला है कि प्रॉपर नहीं हो रहा है। कह दिया जा रहा है कि हाँ पढ़ लीजिएगा, इतना पढ़ लीजिए उतना पढ़ लीजिए। यह तरीका ठीक है पढ़ने के लिए, अगर हम उपन्यास पढ़ रहे हैं, कहानी पढ़ रहे हैं, तब तो ठीक है। लेकिन अगर हम ऐसी चीज का अध्ययन कर रहे हैं कि जो हमारी साधना, और हमारी साधना ही नहीं, हम दूसरों के लिए कर रहे हैं ना, ये हमारे लिए तो है ही ठीक है, लेकिन यह अध्ययन हम दूसरों के लिए कर रहे हैं, तो जब हम उस लेवल पर हम अध्ययन करेंगे तो ये कैजुअली नहीं चलेगा। कम से कम हर प्रिसेप्टर भाई बहन को मेरी सलाह है, मेरी क्या सलाह, मैं कोई सलाह दे नहीं सकता हूँ, लेकिन जो अपेक्षा की जाती है मालिक की तरफ से, जो पूरा कैरिकुलम जो पूरा प्रोग्राम चल रहा है उसमें कि कम से कम 1 घंटा जरूर व्यतीत करें अपने प्रशिक्षुओं के साथ, हर मेंटर व्यतीत करें जिसमें पढ़ाएं। ठीक है, ये हो सकता है कि आपने कुछ पढ़ाया, बोल हाँ इतना आप और पढ़ लीजिएगा, लेकिन अगली बार डिस्कस कर ले, क्योंकि जब डिस्कशन होता है तो उसमें नई नई चीजें समझ में आती हैं, और तब वो चीज मेमोरी में रहती है, यादगार में रहती है, कभी भूलेगी नहीं।
आप ऐसे ही पढ़ लेंगे तो हम यहाँ पर उपन्यास कहानी जैसा कुछ भी नहीं पढ़ रहे हैं। हम यहाँ पर वैसे पढ़ रहे हैं कि हमें यहाँ पर खुद विकसित होना है और दूसरों को भी विकसित करना है। तो 1 घंटे जरूर व्यतीत करें, कोई भी समय आप निर्धारित कर लें अपने हिसाब से, वह समय कुछ भी हो सकता है। ठीक है, देखिए अभी 80 भाई बहन जुड़ चुके हैं, इसका मतलब कि सबसे अच्छा समय हमने जो पाया है अभी तक मीटिंग्स में, जब से सुबह मीटिंग हो रही है सुबह 6 बजे से ज्यादा प्रेजेंस रहती है ना। तो सुबह का समय अगर आप कर सकते हैं, किसी भी समय कर सकते हैं, मैं ये नहीं कर रहा हूँ कब करिए, लेकिन जरूर 1 घंटे का समय दीजिए। और जिस दिन सीटिंग को थोड़ा समय ज्यादा लग जाएगा, तो हफ्ते में 3 दिन सीटिंग्स होनी है और डेली बुक रीडिंग होनी है, तो कृपया इसे कैजुअली न लें, ये हमारा अनुरोध है। ठीक है, अब हम इतना ही कहना चाह रहे थे। अब आप, हाँ एक चीज और हम कहेंगे कि इन सब चीजों में जो प्रक्रिया चल रही है अभी शुरुआत ही हुई है। जब कोई सिस्टम लागू होता है तो थोड़ा सा हमें जद्दोजहद करनी होती, थोड़ा संघर्ष करना होता है। उम्मीद है कि धीरे धीरे चीजें सेटल हो जाएंगी और यह आपकी दैनिक दिनचर्या का पार्ट हो जाएगा। फिर लगने लगेगा कि अगर जिस दिन रीडिंग आप नहीं करेंगे तो लगेगा कि आज कुछ खाली खाली सा है, आज कुछ अधूरा अधूरा सा है। कोई बात नहीं है, हो सकता है कि कुछ भाई बहनों को लगने भी लगा हो। तो अगर आपको कुछ भी असुविधा हो रही है, किसी को भी, चाहे मेंटर्स हो या मेंटीज हो, किसी को कोई अगर असुविधा हो रही है या कोई आप सुझाव देना चाहते हैं ना, क्योंकि अभी सिस्टम लागू किया गया है, अगर आप इसमें कुछ सुझाव देना चाहते हैं जिससे सिस्टम को और बेहतर बनाया जा सके, आपके कोई प्रश्न हो जितना भी हम लोगों ने डिस्कस किया है, तो आपका स्वागत है। आप अपने आप को अनम्यूट करिए और बताइए कि क्या आपके प्रश्न हैं या क्या सुझाव देना चाहते हैं। हेलो जी भैया। सर, प्रणाम। हाँ बताइए अपने, जी भैया बताइए। तो सर जो है मेरा 2 तारीख को एक अन्य कार्यक्रम है, तो जी इस वजह से मैं परीक्षा में होऊंगा। तो सर इसके लिए कोई विकल्प हाँ ठीक है, आपके लिए ऐसी कंडीशन आती है, अगर देखिए कि 2 तारीख को या किसी भी तारीख को जब भी परीक्षा है उस दिन आप वास्तव में बिजी हैं। देखिए 2 तरह की बिजनेस होती है यहाँ पर, कई तरह की चीजें होती हैं, आपको हम ये भी बता दें थोड़ा सा। जी, ये सबके लिए है। एक होता है कि हाँ जेन्युइन होती चीज ना, एक होता है कि अरे हम भूल गए या हमने कैजुअली ले लिया कि चलो ठीक है। तो किस प्रायोरिटी पर है हमारे ना? अगर जेन्युइन है समस्या तो निश्चित रूप से उसका निदान है। तो यहाँ पर सहज मार्ग में किसी चीज की बाध्यता नहीं है। आप 2 तारीख को नहीं कर सकते हैं, आप कब कर सकते हैं, आप कब एग्जाम दे सकते हैं, आप अपने मेंटर को बता दीजिए। जी, आपको पेपर उसी समय डिस्प्ले किया जाएगा, उसी समय आपको दिया जाएगा। ठीक है, और बाकी कोई यहाँ पर इन्विजिलेटर नहीं होता है, कोई यहाँ पर देखने वाला नहीं होता कि आप कैसे लिखते हैं क्या लिखते हैं ना। लेकिन असली इन्विजिलेटर बैठा हुआ है, वो मालिक बैठा देख रहा है कि आप क्या कर रहे हो ना। तो इसलिए आपको पेपर मिलेगा, उसी समय मिलेगा जब आप चाहेंगे। लेकिन इस सुविधा का दुरुपयोग हम सोचते हैं कि नहीं होना चाहिए ना। ये तभी हो जब बहुत एक्सट्रीम इमरजेंसी हो, कुछ एक्सट्रीम प्रॉब्लम हो, जैसे मान लीजिए शादी है किसी घर में या किसी के यहाँ कोई ऐसी चीज है ना। सॉरी एक मिनट। ना जैसे कोई शादी ब्याह कोई फंक्शन है या तबीयत नहीं ठीक है, कोई ऐसी अगर समस्या है तो निश्चित रूप से आप इस विकल्प का इस्तेमाल करें, अन्यथा इसका इस्तेमाल ना करें प्लीज। या आप यात्रा में हैं ना, ये सब चीजें हो सकती हैं। तो यात्रा में है तो मतलब कि ऐसा नहीं कि अगर आपकी पहले से यात्रा डिसाइडेड है तब तो चलेगा, लेकिन अगर आपने उस समय यात्रा बाद में डिसाइड की है, अगर इमरजेंसी यात्रा है तो ठीक कोई बात नहीं है। लेकिन आप अगर उसको आप आगे पीछे टाल सकते हैं तो निश्चित रूप से टालने का प्रयास करें, क्योंकि एक अनुशासन भी, परीक्षा का एक पार्ट एक अनुशासन भी है। तो भैया आपकी समस्या है तो आप निश्चित रूप से अपने मेंटर से बात करिएगा और एक मैसेज हमारे पास भी डाल दीजिएगा व्हाट्सएप पर ना। और आपको पेपर जब भी आप देना चाहते हैं उसका डेट और समय बता दीजिएगा। जी भैया, और किसी का कोई प्रश्न? नमस्ते भैया। जी नमस्ते। मैं तब बोल रही हूँ। हाँ जो हमारे अभ्यर्थी हैं उनके साथ प्रॉब्लम है क्या प्रॉब्लम है? कि फादर एक तो बीमार हैं। अच्छा, उनको वो कह रहे थे कि मैं रात को सो नहीं पाता हूँ। आवाज थोड़ा कम क्लियर है, फिर से बोलिए बहन। वो
रात दिन सो नहीं पाते हैं वो फादर की बीमारी के कारण। अच्छा अच्छा। उन्होंने प्रश्न पत्र किया है, दूसरा पार्ट तो उन्होंने किया ही नहीं है। अच्छा और उनके मार्क्स पूरा ही जब दूसरा पार्ट नहीं है तो उनके मार्क्स क्या होंगे ये तो आप मतलब उनसे एक बार भी लीजिए, अब वो तैयारी कर पाएंगे। अच्छा, उनको बोलिएगा मुझसे बात कर लेंगे फोन पे, मेरा नंबर तो उनके पास होगा ही, बता दीजिएगा। अगर आप बैठे हो यहाँ पर तो आप हमसे फोन पर किसी समय बात कर लीजिएगा। हाँ जी, कल मैंने आपको डायल किया था लेकिन आपका फोन नहीं उठ पाया था। अच्छा अच्छा। हाँ जी। हाँ तो उनसे बोलिएगा, भैया को बोलिएगा हमसे बात कर लेंगे, ये रेफरेंस दे करके कि आपने हमसे बात की थी। हाँ जी। उनमें अगर हो सकता बैठे भी हों, अगर बैठे हों तो सुन रहे होंगे, तो किसी बैठे समय बात कर लीजिएगा। बैठे तो नहीं है, हरिवंश कुमार। ठीक है जी जी। और किसी भाई बहन का कोई प्रश्न हो, स्वागत है। आपके प्रश्न कैसे भी हो सकते हैं, अगर आप किसी प्रश्न पर डाउट है तो आप वो भी पूछ सकते हैं, जो जो आपके पेपर के प्रश्न है उस पर भी कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं, उस पर भी डिस्कस कर सकते हैं अभी भी, जितने पूछे गए हैं एक्स्ट्रा नहीं। और एक चीज और हम कहना चाहेंगे मेंटर्स से खासकर, क्योंकि देखिए जैसे अभ्यासी है ना, तो अभ्यासी तो सोचता है कि जैसा हम कर रहे हैं बिल्कुल वही सही है, लेकिन अभ्यासियों से भी मेरा निवेदन है कि एक बार वे किताबों में देख लें जो दाजी ने लिखी है किताबें, खासकर सर, दाजी ने। हाँ जी बताएं भैया। सार्वभौमिक प्रार्थना क्यों करते हैं? सार्वभौमिक प्रार्थना क्यों करते हैं, ठीक है, इस पे बात, बहुत अच्छा प्रश्न है आया है। काफी इस पे कंफ्यूजन दिखाई पड़े हैं हमको काफी जगह पर, और शब्दों जो करते हैं वह शब्द तो है ही नहीं, ठीक है, भाव सबसे बड़ी बात होती है। यहाँ पर जैसे नाम लिखा है सार्वभौमिक, नाम है सार्वभौमिक, यानी अंग्रेजी में कहते हैं यूनिवर्सल, मतलब कि सभी के लिए, ऐसी प्रार्थना जो सभी के लिए है, पूरे विश्व के लिए है। तो पूरे विश्व के लिए जब प्रार्थना जब जो हम करते हैं, सभी भाई बहनों के कल्याण के लिए जो प्रार्थना करते हैं, वही सार्वभौमिक प्रार्थना है। इसका जो समय है निर्धारित है ठीक 9 बजे, 9 बजे से लेकर के 9:15 बजे तक, लेकिन शनिवार से लेकर के बृहस्पतिवार तक, शुक्रवार को नहीं। जी। शुक्रवार को क्या करना है, शुक्रवार को मालिक सीटिंग देते हैं, उस सीटिंग में बैठना है, यानी कम से कम आधे घंटे 40 मिनट जैसे एक सामान्य सीटिंग होती है, उस सीटिंग में आपको शुक्रवार को बैठना है। ध्यान फिर मुद्रा। प्रश्न आता है कि प्रार्थना क्यों नहीं की जाती है, तो देखें, प्रार्थना नहीं की जाती है, लेकिन प्रार्थना के भाव को भी ले लेना है। जब सीटिंग में हम बैठे हैं, ध्यान में जब हम बैठे हैं, तो उस समय प्रार्थना के भाव को लेते हुए फिर हम उस भाव को लें जो हम ध्यान में करते हैं। बात समझ रहे हैं ना, कि जो प्रार्थना का भाव है, प्रार्थना का भाव क्या है, शुरुआत यहां से होती है। देखिए भाव हमें बनाना है तो शुरुआत यहां से होती है, हमें करनी होगी। केवल शब्द रटे रटाए शब्द हमको नहीं बोल देना है कि सभी भाई बहनों के हृदयों में प्रेम और भक्ति का संचार हो रहा है और उनके हृदयों में मालिक के प्रति आस्था दृढ़ हो रही है। यह शब्द है, यह शब्द है कि सभी भाई बहनों के हृदयों में प्रेम और भक्ति का संचार हो रहा है, यानी सभी, ठीक है, और सभी के हृदयों में मालिक के प्रति आस्था दृढ़ हो रही है। यह सार्वभौमिक प्रार्थना है। एक तो तरीका यही हुआ कि हम सीधे जो है इसको हमने बोला और इसी को हम बोलते रहे, मतलब अपने मन में सोचते रहे अंदर अंदर, नहीं, इसका तरीका स्टेप वाइज चलिए, क्योंकि हमें देखिए यहाँ इसमें क्या चीजें आई हैं, शब्दों पर ध्यान दें, प्रेम, भक्ति और आस्था, इन चीजों को हमें सभी भाई बहनों के हृदयों में रोपित करना है। इसी में कल्याण है, हम उनके कल्याण के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। और कल्याण किसमें है, मानवता का कल्याण किसमें है। कल्याण तब तक संभव नहीं होगा जब तक कि उनकी मूल समस्या का समाधान नहीं होगा। और मूल समस्या का समाधान क्या है, इसलिए समस्या का समाधान, वहीं पर समस्या है जहां पर प्रेम नहीं है, वहीं पर समस्या है जहां पर भक्ति नहीं है,
और वहीं पर समस्या है जहां पर आस्था नहीं है। तो अगर हम इस जो समस्या की जड़ में अगर हम जाते हैं और वहां पर हम रेक्टिफिकेशन करते हैं, वहां पर जो करेक्शन है वो करते हैं, तभी समस्या का वास्तव में समाधान होता है। अगर यह चीज है, किसी के हृदय में इस प्रकार से प्रेम, भक्ति और आस्था है, तो वो सारी समस्याओं का तो अंत हो ही जाएगा, कोई समस्या नहीं रह जाएगी। तो इसीलिए मालिक ने कहा इस प्रार्थना करने के लिए। अब तरीका क्या है, आप ठीक 9 बजे बैठ जाए, जो भी कार्य कर रहे हैं, बाबूजी कहते हैं जो भी कार्य कर रहे हैं आप उस कार्य को वहीं पर छोड़ करके बैठ जाए। तो इसलिए कार्य को इस प्रकार से मैनेज करें कि आप 9 बजे बैठ सके प्रार्थना में। कोई इमरजेंसी है, एक्सट्रीम इमरजेंसी ना, अचानक किसी की तबीयत बिगड़ गई, तो इमरजेंसी है, आपको पहले उसको केयर करना है। या आप ही की तबीयत बिगड़ गई तो आपको पहले केयर खुद को देखना है। लेकिन यह इमरजेंसी नहीं कि कोई आ गया है, कोई बात नहीं है। अगर कोई आ गया है, गेस्ट आए हुए हैं, तो ठीक है भाई साहब, बस आया मैं 15 मिनट में, तब से आप एक किताब पढ़िए, आप एक किताब दे दीजिए उनको, सहज मार्ग की मैगजीन या कुछ दे दीजिए, तब से पढ़िए। या परिवार के अन्य लोग हैं वो मैनेज कर लेंगे अगर वे अभ्यासी नहीं है तो ना, अदरवाइज आप बैठ जाइए प्रार्थना में। तो संकोच नहीं करना है यहाँ पर, यानी एक्सट्रीम इमरजेंसी छोड़ करके 9 बजे हमें बैठ ही जाना है। यात्रा में है तो भी हमें बैठ जाना है, कैसे भी, गाड़ी चलाते हुए ना बैठ जाए ना, ठीक है। तो ये भी है कि बहुत से भाई बहन ऐसा भी करते हैं कि अगर वे गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं तो अगर सही जगह उनको दिखती है 9 बजे तो गाड़ी खड़ी करके साइड में वहां पर भी बैठ जाते हैं, गाड़ी में भी प्रार्थना कर लेते हैं। ऐसे भी भाई बहनों को हमने जाना है, देखा है ना। लेकिन रात के अंधेरे में कहीं जंगल में मत रुक जाइएगा ना, ये भी देखना है, अपने विवेक का भी इस्तेमाल करना है, ठीक है। हाँ, अगर कहीं आपको सही जगह मिल जाती है, कोई पब्लिक प्लेस कहीं मिल जाती है, गाड़ी साइड लगाए सेफ जगह पर, आप आराम से 15 मिनट प्रार्थना करिए, फिर आप आगे बढ़िए। तो यानी समय का बिल्कुल करेक्ट ध्यान देना में हमें यहाँ पर। फिर अब आइए बैठते हैं। जब बैठेंगे तो उसके बाद प्रार्थना है तो मालिक की उपस्थिति वहां पर होना जरूरी है, और जिसके लिए कर रहे हैं उसकी भी उपस्थिति होना जरूरी है। और प्रार्थना है तो प्रार्थना हमेशा हृदय से ही की जाएगी। तो वहां पर कौन कौन है, वहां पर अगर देखा जाए लिटरली तो वहां पर 3 इंटिटीज हैं वहां पर हमारे हृदय। एक तो हम स्वयं हैं, मालिक हैं, और हमारे भाई बहन हैं। तो तीनों की उपस्थिति वहां पर होना जरूरी है। तो हमारी उपस्थिति सबसे ज्यादा जरूरी है। कैसे हमारी उपस्थिति होगी? हमारी उपस्थिति तभी होगी जब हम सारे दुनिया के जहां भी सोच रहे हैं ना, हमारा जो दिमाग है, शारीरिक उपस्थिति की बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पर, हम अपने स्वयं के उपस्थिति की बात कर रहे हैं, कि हम मानसिक उपस्थिति की बात कर रहे हैं, कि मन से वहां पर आए, अपने हृदय में हम आकर के रेस्ट करें, अपने हृदय में हम आए, यह हमारी उपस्थिति हुई। इसके बाद मालिक की उपस्थिति, यानी उनको हम अपने हृदय में महसूस करें, अपने हृदय की गहराइयों में हम उनको महसूस करें। और जिसके लिए हम प्रार्थना कर रहे हैं, हमारे सभी भाई बहन। तो यहाँ पर एक बात आती है कि हम जिसके लिए प्रार्थना कर रहे हैं, प्रार्थना वहीं जाएगी ना। तो प्रार्थना हमारे सभी भाई बहनों को तभी पहुंचेगी, तभी उनके लिए इफेक्टिव होगी, कारगर होगी, जब हम उन्हें अपना वास्तविक भाई बहन महसूस तो करें पहले। तो यह अनुभूति भी हमारे हृदय में होनी चाहिए कि दुनिया के सभी लोग, सभी स्त्री, सभी पुरुष हमारे वास्तव में भाई बहन हैं। यह अनुभूति जब तक नहीं होगी तब तक प्रार्थना जो है कारगर नहीं होगी। तो ये मनोभाव है, प्रार्थना का ये मनोभाव है कि हम खुद एक प्रत्याहार की दशा में आए। हमारा मन कहीं भटक रहा है, कहीं हम उलझे हुए हैं, कहीं हम हैं, तो अपने आप को अपने हृदय में एकाग्र करें, केंद्रित करें, फोकस करें। इसके बाद मालिक की उपस्थिति को हम महसूस करें, और अपने भाई बहनों की उपस्थिति को भी हम अपने हृदय में ही महसूस करें, क्योंकि हमारा हृदय ही संपूर्ण ब्रह्मांड है। तो अपने हृदय में ही जब सबको महसूस करेंगे, अब प्रार्थना शुरू होती है। मालिक से प्रार्थना करते हैं कि मालिक, हमारे सभी भाई बहनों के हृदयों में प्रेम और भक्ति का संचार हो, और उनके हृदयों में आस्था दृढ़ हो। यह बिल्कुल महसूस करते हुए, जैसे कोई घटना घट रही है, वैसे हमें यह प्रार्थना भी एक घटना के रूप में घटित होता हुआ हमें महसूस होना चाहिए कि हाँ, सभी भाई बहनों के हृदयों में ऐसी घटना घटित हो रही है, प्रेम का संचार हो रहा है, भक्ति का संचार हो रहा है, और आस्था दृढ़ हो रही है, आस्था मजबूत हो रही है मालिक के प्रति।
ऐसा महसूस करते हुए हमें 15 मिनट तक बैठे रहना है। हमें मंत्र की तरह जाप नहीं करना है इन शब्दों का, नहीं। एक बार शब्द को हमने अनुभूति के रूप में ला दिया, इसके बाद उस घटना को घटित होता हुआ महसूस करें। वहां पर एक ट्रिपल पॉइंट क्रिएट होता है, जहां पर न तो आप होते हैं, मतलब आप, मालिक और सभी मानवता, सभी मनुष्य एक पॉइंट पर होते हैं, एक साम्य अवस्था में होते हैं, और वहां पर फिर लगता है कि सिर्फ मालिक ही मालिक बचे हुए हैं। मालिक की प्रार्थना मालिक के लिए, मालिक से, वहां पर वह स्थिति आती है जब हम अनुभूति की गहराइयों में जाएंगे। तो ये चीज जो है वहां पर होनी चाहिए, अनुभूति के स्तर पर, अनुभूति के लेवल पर। तो आई थिंक ये चीज क्लियर हो गई होगी आप सभी को। नमस्ते भैया। जी भैया। बिंदु ए और सार्वभौमिक प्रार्थना में जो अंतर है उस पर भी कुछ फोकस डालने। जी बिल्कुल बिल्कुल। जैसे कि एक चीज कॉमन दोनों में, पहले हम बात करते हैं क्या कॉमन है। कॉमन ये है कि जब हम अभी बात कर रहे थे सार्वभौमिक प्रार्थना की, उस समय भी हमें यह अनुभूति होनी चाहिए कि सभी हमारे भाई बहन हैं, ठीक है। और यही अनुभूति हमें हमारे हृदय में तब भी होनी चाहिए जब हम बिंदु ए पर ध्यान करते हैं। कुछ भाई बहनों ने थोड़ा सा उल्टा कर दिया है कि बिंदु ए पर सफाई, बिंदु बी पर ध्यान, ऐसा ना, या इस तरह से कुछ गलतियां हुई हैं, उस पर थोड़ा सा करेक्शन करिएगा, ध्यान दीजिएगा। बिंदु ए पर ध्यान करते हैं जब, तो बिंदु ए पर ध्यान कब करते हैं? रात में सोते समय, सोने से पहले। सार्वभौमिक प्रार्थना बता दिया समय 9 बजे। अब बात आती है कि भाव वही रहेगा कि सभी हमारे भाई बहन हैं, खासकर भाइयों के लिए, ये बहनों के लिए नहीं रहेगा। बिंदु ए पर ध्यान करते समय भाइयों के लिए सेम भाव है दोनों समय, 9 बजे भी वही भाव है और बिंदु ए पर ध्यान करते समय भी वही भाव है। बस अंतर इतना है कि बिंदु ए, रात में हम बिंदु ए पर ध्यान करते हैं, जो बिंदु ए है उस पर ध्यान करते हैं इस भाव के साथ, और सार्वभौमिक प्रार्थना में हम बिंदु ए पर ध्यान नहीं करते हैं, वहां पर कोई बिंदु नहीं होता है, वहां पर सिर्फ हमारी हृदय में उपस्थिति होती है। बस इतना ही अंतर है। और बहनों के लिए क्या है? बहनों के लिए 9 बजे की प्रार्थना में तो यही भाव रहेगा कि हमारे सभी भाई बहन हैं, तभी प्रार्थना उन तक पहुंचेगी, ये मनोभाव के लिए जरूरी है। लेकिन जब वे बिंदु ए पर ध्यान करेंगी तो उनके लिए थोड़ी सी प्रक्रिया अलग है। प्रक्रिया सेम है, शब्द और भाव अलग है। उसमें 2 चीजें हैं। पहली बात है कि यह महसूस करें कि प्रकृति के सभी दिव्य उपहार हमारे लिए उपलब्ध है। पहली बात, प्रकृति के सभी दिव्य उपहार हमारे लिए उपलब्ध है। दूसरी बात कि दुनिया के सभी लोग, सभी स्त्री पुरुष ये सोचते हैं कि वे आपस में भाई बहन हैं, और मेरा भी यही ख्याल है, मेरा भी यही विचार है। तो ये जो है बिंदु, और ध्यान कहाँ रहेगा, फोकस कहाँ रहेगा? बिंदु ए पर रहेगा। तो ये अंतर है, और ये समानता, कुछ समानता भी है और कुछ अंतर भी है। तो भैया आई थिंक क्लियर हुआ या कुछ इसमें रह गया है? नहीं भैया, बहुत अच्छे सब क्लियर हो गया। थैंक यू। और किसी का कोई सवाल, कोई प्रश्न? हेलो भैया प्रणाम। हेलो भैया प्रणाम। जी भैया बताएं। हाँ भैया, जैसे कि शाम को जो सफाई करते हैं जी स्टेप वाइज, तो जी क्या जैसे हम मन में विचार लेते हैं कि हमारे शरीर के पिछले भाग से संपूर्ण संरचना से स्थूलता और जटिलता वाष्प एवं धुआं के रूप में निकल रही है, तो क्या उसमें फिर जैसे लेने के विचार क्या हम 10 मिनट 15 मिनट वेट करते हैं कि निकल रही है स्टेप वाइज? जैसे दादी एक बार बता रहे थे, वही हमको हमेशा कंफ्यूज होता रहता है। नहीं गए थे तो उन्होंने कहा कि जैसे कि एक 3 स्टेप में करना है, कि पहले मतलब हमने विचार लेते हैं कि अशुद्धियां और जटिलताएं निकल रही हैं, फिर वेट कर रहे थे, फिर उन्होंने कहा एक्सीलेटर दबाते हैं कि सभी बहुत तीव्र गति से निकल रही, फिर इसके बाद हम लेते हैं कि ईश्वर के हृदय, मालिक के हृदय से दिव्य ईश्वरी धारा हमारे हृदय में प्रवेश कर रही है, और इसके बाद लास्ट मोमेंट में लेते हैं कि हमारा शरीर पूरा मतलब ईश्वरमय हो गया। जी जी, तो इसमें थोड़ा सा इसको क्लियर कर दें। हाँ ठीक ठीक। ठीक है भैया, इस पे हम आते हैं। बिल्कुल सही, आपका जेन्युइन प्रश्न है। इसमें बहुत सारे भाई बहनों को कंफ्यूजन है, और वे सिद्धांत में जो किताब में लिखा हुआ है वही लिख दे रहे हैं।
तो इसमें प्रक्रिया, पहले सबसे पहले बात बता दें कि ये आपको चुन लेना है, चुनाव कर लेना है कि जैसे किताब में लिखा ना वाष्प या धुआं, तो इसमें से आप एक चीज का चुनाव कर लीजिए कि आप उसको वाष्प के रूप में निकालना चाह रहे हैं कि धुएं के रूप में निकलता हुआ महसूस करना चाह रहे हैं। दोनों चीज नहीं, ठीक है ना। या तो वाष्प के रूप में सोचिए और या तो धुएं के रूप में सोचिए, एक चीज ले लीजिए, आप कुछ भी ले सकते हैं। इससे कंफ्यूजन नहीं होगा और इससे थोड़ा सा भाव बनाने में भी आसानी रहेगी। ये सफाई देखिए बहुत ही जटिल भी है और आसान भी है। जटिल इसलिए है कि उसमें कई स्टेप्स हैं, और आसान भी इसलिए कि उसको दादी ने बड़े करीने से स्टेप्स में बांट दिया है कि एक स्टेप, दूसरा स्टेप, तीसरा स्टेप, चौथा स्टेप, चढ़ते हुए चले जाइए। स्टेप्स को याद रखना है, ये थोड़ी सी जटिलता है, हो सकती है कि हाँ उसको याद कैसे रखा जाए। तो इसको याद करने का बहुत सरल तरीका, बहुत सामान्य तरीका आपको हम बताते हैं, कोशिश करते हैं बताने का। सबसे पहला होता है संकल्प। दादी ने कहा है कि जब तक हम कोई क्या हम करने जा रहे हैं, जब तक हमें ये नहीं पता रहेगा ना कि हम क्या करने जा रहे हैं, हमारा संकल्प क्या है, तो तब तक परिणाम क्या निकलेगा उसका। तो संकल्प कैसा हो, शुरुआत कहां से हो हमारी, मनोभाव कैसा हो, दादी कहते पॉजिटिव हो। तो यहां पर उन्होंने एक करेक्शन भी किया है, आप बताना चाहेंगे कि दादी ने एक करेक्शन किया है, इसमें प्रक्रिया वही है, केवल मनोभाव में करेक्शन किया है। दादी के पहले तक जो हम संकल्प लेते थे वो होता था कि हम अपने भीतर की सभी अशुद्धियों एवं जटिलताओं से मुक्त होना चाहते हैं, यहां से हम चलते थे। यहां पर है वही, सब कुछ वही है, थोड़ा सा उन्होंने एक चीज जोड़ दिया है। जोड़ क्या दिया है, उसको थोड़ा डाइवर्ट कर दिया है। वो क्या है, उन्होंने कहा कि हम शुद्ध और सरल होना चाहते हैं। क्या होना चाहते हैं, शुद्ध और सरल, ये हम बनना चाहते हैं। क्योंकि जो भूमा की जो दशा है वह शुद्धतम दशा है और सरलतम दशा है। हम उस दशा को प्राप्त करना चाहते हैं, और हमारी दशा कैसी है, जटिलतम अवस्था में है और अशुद्ध। तो हमें कहाँ जाना है, शुद्धतर होना है और सरलतर होते चले जाना है। तो हमारा जो मनोभाव है वो यह होना चाहिए शुरुआत में ही कि हम शुद्ध और सरल होना चाहते हैं, प्रार्थना के साथ, मालिक से प्रार्थना के साथ कि मालिक, यहीं पर देखिए मनोभाव आ जाता है। जब मालिक से हम प्रार्थना के साथ, आप कहेंगे कि सफाई में प्रार्थना कहां से आ गई, तो क्या हम उनकी सहायता के बगैर हम कुछ कर सकते हैं क्या, कुछ नहीं कर सकते हैं। प्रार्थना कैसे करनी है, ऐसा नहीं कि प्रार्थना करने बैठ जाएं, ऐसा कुछ नहीं है। हमारा जो मनोभाव है वह प्रार्थना होना चाहिए, हमारा जो मनोभाव है वह प्रार्थना पूर्ण होना चाहिए। तो प्रार्थना के साथ हम अपने हृदय में प्रार्थना के साथ संकल्प लेते हैं, मालिक हम शुद्ध और सरल होना चाहते हैं। अब इसके बाद प्रक्रिया शुरू होती, अगला, इसके लिए हम अपने भीतर की समस्त अशुद्धियों और जटिलताओं से मुक्त होना चाहते हैं। ये संकल्प का हिस्सा हो गया। इसके बाद इसी से देखिए जुड़ा हुआ कुछ अलग स्टेप नहीं चल रहा है, जो अगला स्टेप होगा हर पिछले स्टेप के साथ कनेक्टेड होगा, जुड़ा हुआ होगा। अगला स्टेप क्या है, प्रक्रिया पे आ जाइए, अपना फोकस अपने पीठ की तरफ ले जाइए। पूरा पिछला हिस्सा है, ठीक है। अभी दाजी ने एक प्रक्रिया नई बताई है, नहीं प्रक्रिया वही है, तो चेंज किया है, लेकिन मैं अभी उसको बताऊंगा नहीं, क्योंकि बताऊंगा तो कंफ्यूजन हो जाएगा। अभी जो सामान्य मान्य प्रक्रिया है उसी पर चर्चा करेंगे। अपने पिछले हिस्से पर फोकस ले जाइए, सिर के पिछले हिस्से से लेकर के कंधों से होते हुए पूरी पीठ और टेलबोन तक, वहां पर आपका फोकस रहेगा। महसूस करिए, मन की आंखों से देखिए उस हिस्से को, और महसूस कीजिए कि हमारे भीतर की समस्त अशुद्धियां और जटिलताएं हमेशा के लिए, ध्यान दीजिएगा यह भी मनोभाव है, हमेशा के लिए धुएं के रूप में, जैसा मैं करता हूं, मैं महसूस करता हूं धुएं के रूप में, ठीक है। अगर आप वाष्प के रूप में महसूस करते हैं तो वाष्प के रूप में, अगर आप दोनों में घालमेल करते हैं तो प्लीज आप एक का चुनाव कर लीजिए जो आपको आसान लगे। जो मैं करता हूं, धुएं के रूप में बाहर निकल रही है, ठीक है। आपने यह महसूस करना, कोई फर्क नहीं है, कोई फर्क नहीं है। धुआं भी धुआं ही है, कुछ बाहर निकल रहा है, और वाष्प भी कुछ बाहर निकलने वाली चीज है ना।
तो आप एक चीज का चुनाव कर लें मानिक भैया, ठीक है? कुछ भी कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं उसमें। तो आप उसको बस महसूस करिए कि हाँ धुएं के रूप में बाहर निकल रही है। उसको विजुलाइज कीजिए। विजुलाइज करना मतलब कल्पना करिए। जैसे कल्पना करते हैं कि हाँ, जैसे आप एक सेकंड अभी आप आंख बंद करिए और महसूस कीजिए कि बाहर हवा चल रही है और पौधे हिल रहे हैं, पेड़ की पत्तियां हिल रही हैं। महसूस कीजिए एक सेकंड के लिए। क्या आपको पत्तियां हिलती हुई महसूस हुई, दिखाई पड़ी? निश्चित रूप से दिखाई पड़ी होंगी कि हाँ पेड़ हिल रहे हैं। तो ऐसे ही, बिल्कुल ऐसा ही आंखें बंद है, हमें विजुलाइज करना है कि हमारी समस्त अशुद्धियां और जटिलताएं हमारी पीठ पीछे की तरफ से धुएं के रूप में बाहर निकल रही हैं। ठीक है, ये एक प्रक्रिया को और सदैव के लिए बाहर निकल रही है, ये हमारा मनोभाव होना चाहिए। एक प्रक्रिया को आपने स्टैब्लिश किया, ठीक है ना, आपने एक प्रक्रिया को स्टैब्लिश कर दिया है, ये एक स्टेप यहां पर समाप्त होता है। अब अगले स्टेप पे चलते हैं। मास्टर कहते हैं कि जब आप सफाई की क्रिया करते हैं तो उसमें इच्छा शक्ति का प्रयोग किया जाता है। इच्छा शक्ति का मतलब अभी हम आएंगे, उस पर भी थोड़ा सा चर्चा करेंगे। तो इच्छा शक्ति का प्रयोग किया जाता है तो मतलब यह हो गया कि हम अब उस प्रक्रिया को तेज करेंगे, स्पीड अप करेंगे। जैसे आप कार की सीट पर बैठते हैं, आपने गाड़ी को स्टार्ट किया, सबसे पहले संकल्प लेते हैं क्या कि हमें फला जगह जाना है। मान लीजिए भी आप ऑफिस निकलेंगे अपनी कार से, मान लीजिए उदाहरण लेते हैं, तो आप क्या कि हमें जिस रास्ते पर जाना है वह रास्ता हमें पता होना चाहिए कि हम अपने ऑफिस जाना चाहते हैं। बैठे, गाड़ी स्टार्ट की और हमने अपना पहला गियर लगा दिया। तो यह प्रक्रिया पहले गियर लगाने जैसी है कि प्रक्रिया को हमने स्टार्ट कर दिया। अब इच्छा शक्ति लगाते हैं। इच्छा शक्ति क्या? अगर हमें देर हो रही है ना, जैसे आज आपको देर हो सकती है, तो थोड़ा सा अपनी स्पीड बढ़ा देंगे और जिससे आप समय से पहुंच जाएं। तो क्या है, ये पावर है ना, आपने पावर यूज किया कार की। ऐसे हमारे भीतर की पावर है कि हाँ हम कितनी, हमारे भीतर कितनी तड़प है, कितनी तीव्रता है कि हम अपनी इन अशुद्धियों और जटिलताओं से मुक्त हो सके। क्या वास्तव में हम होना चाहते हैं? पहला प्रश्न ये आता है, क्या वास्तव में हम ऑफिस जाना चाहते हैं? तभी तो हम आगे बढ़ेंगे, नहीं तो हम क्यों बढ़ेंगे आगे? या कहीं जाना चाहते हैं? पहली तो बात ये हो गई इच्छा, और कितनी तीव्रता के साथ हम जाना चाहते हैं, यह हमारी हुई इच्छा शक्ति। और इस सेंस में बात करें तो कितनी तीव्रता है हमारे हृदय में मालिक को पाने की, कितनी तड़प है हमारे हृदय में मालिक को पाने की, मालिक जैसा बनने की, मालिक जैसा सरल, सहज और पवित्र, शुद्ध और पवित्र बनने की कितनी तीव्रता है हमारे भीतर। वही तीव्रता हमारी इच्छा शक्ति है। तो अब हम अपनी इच्छा शक्ति का प्रयोग करते हैं और अपनी भीतर की अशुद्धियों और जटिलताओं को जो निकालने की प्रक्रिया हमने शुरू की उसे तेज करते हैं। एक तरफ तो वो तेज हुई, अब दूसरी तरफ क्या होता है? उसी समय हमें यह महसूस करना है कि जैसे जैसे अशुद्धियां और जटिलताएं बाहर निकलती जा रही हैं, वैसे वैसे क्या हो रहे हैं हम? दादी कहते हैं कि जब अशुद्धियां बाहर निकलती हैं तो हम शुद्ध होते हैं, जब जटिलताएं बाहर निकलती हैं तो हम सरल होते हैं। तो ध्यान देने वाली बात है, कई भाई बहनों ने बहुत सारे शब्दों का इस्तेमाल किया अलग अलग ना, बहुत कोई शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना है, केवल दो शब्द याद कर रखें, एक अशुद्धियां, दूसरा जटिलताएं। उसमें सब कुछ समाहित है, उसी में स्थूलता भी है, उसी में कालिमा भी है, उसी में सारे शब्द, जितनी भी चीजें हो सकती हैं, सारी चीजें उसी में समाहित हैं, अशुद्धियों और जटिलताओं में। तो सिर्फ आप दो चीज याद रखिए, अशुद्धियां और जटिलताएं। तो जैसे जैसे अशुद्धियां बाहर निकल रही हैं वैसे वैसे महसूस करिए कि आप खाली होते जा रहे हैं और शुद्ध होते जा रहे हैं। ये प्रक्रिया एक साथ चलनी चाहिए। ऐसे ही जब जटिलताएं बाहर निकलती जा रही हैं तो हम सरल होते जा रहे हैं। यह प्रक्रिया चलती रहनी चाहिए, दोनों प्रक्रिया साथ चलेगी। अशुद्धियां बाहर निकलती जा रही हैं, विजुलाइज करते जाइए, और यहाँ पर शुद्ध होते जा रहे हैं। जटिलताएं बाहर निकलती जा रही है और हम सरल होते जा रहे हैं। ये चलने दीजिए, कुछ देर चलने दीजिए इसको, 10 मिनट, 15 मिनट, 20 चलने दीजिए इसको, अपनी विल पावर का इस्तेमाल करते हुए चलने दीजिए। जब लगे कि हाँ आप
कि भीतर खालीपन पैदा हो गया, अब आप खालीपन महसूस कर रहे हैं, हल्कापन महसूस करना शुरू कर रहे हैं, तो फिर आप, जैसा भैया ने कहा कि हम मालिक की दिव्य उपस्थिति को अपने सामने महसूस करते हैं और यह महसूस करते हैं कि उनके हृदय से हमारे हृदय में प्रेम की दिव्य धारा सामने से आ रही है। फिर जब आ रही है तो उसका भी हम यूज करते हैं। देखिए, हमारी विल पावर तो है ही, लेकिन हम यहाँ पर मास्टर की पावर का भी इस्तेमाल करते हैं। फिर हम एक भाव और जोड़ देते हैं। वो क्या भाव होता है कि जो सामने से मालिक के हृदय से जो दिव्य धारा आ रही है, वह हमारे भीतर बची हुई शेष अशुद्धियों और जटिलताओं को निकालने में हमारी सहायता कर रही है। यानी एक पावर तो हमारी विल पावर थी ही, अब हमने उसमें मास्टर्स पावर भी लगा दिया है। तो जो भी बची हुई अशुद्धियां हैं, जो भी बची हुई जटिलताएं हैं, वे भी सब बाहर निकल रही हैं, धुएं के रूप में बाहर निकल रही हैं। अब इस पूरी प्रक्रिया को आप जो है एक साथ विजुलाइज करिए। इधर से जो है मालिक की धारा आ रही है, बीच में कुछ काम हो रहा है और पीछे तरफ से अशुद्धियां धुएं के रूप में बाहर निकल रही हैं। ठीक है, तो इस तरह से इस प्रक्रिया को भी चलने दें कुछ समय तक, जब आपको लगे कि हाँ अब हम पूरी तरह से शुद्ध हो गए, पूरी तरह से सरल हो गए हैं। तो इस चीज को महसूस करते हुए कि हमारी समस्त अशुद्धियां बाहर निकल चुकी हैं और हम पूरी तरह से शुद्ध पवित्र हो चुके हैं, उस भाव को अपने हृदय में महसूस करना है। समस्त जटिलताएं निकल चुकी हैं और पूरी तरह से हम सरल हो चुके हैं, उस भाव को महसूस करना है। और जो मालिक की जो दिव्यता सामने से आ रही है, वह दिव्यता हमारे पूरे एक एक रोम रोम में, हमारे एक एक कोशिका में समाहित होती जा रही है, फैलती जा रही है।